फ़ारूक साहब, हम टैक्स अहदाफ की बात कर रहे हैं। IMF का भी हमारे पे बड़ा प्रेशर था कि टैक्स अहदाफ पूरे होने चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि टैक्स इस्लाहात लेके आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तबका टैक्स पे नहीं कर रहा था वो अभी भी पे नहीं कर रहा। उनकी मोनोपोली कह लें, उनकी हठधर्मी कह लें, अभी भी बरकरार है। सैलरीड पर्सन, तनख्वाहदार तबके की अगर हम बात करें तो वो 2 दफ़ा टैक्स पे करता है, बल्कि कई दफ़ा पे करता है। एक दफ़ा तो अपनी सैलरी पे करता है, उसके बाद जो गुड्स वो ख़रीदता है, जो अशाया खुरोनोश खरीदता है, बिल पे करता है, उन सब पे वो टैक्स अदा कर रहा है। तो वो टैक्स इस्लाहात कहाँ गई और क्या ये इतना ही मुश्किल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स की डिबेट है, जो टैक्स का फोकस है, हर जगह यही सुना जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ, किसी पाकिस्तानी को मैं ज़िंदगी भर नहीं मिला हूँ जो टैक्स ना पे करता हो। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स नेट में शामिल है, वो टैक्स देता है। अब वो अलग बात है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स हर पाकिस्तानी के ऊपर जो है वो छाया हुआ है, वो लगा हुआ है। अब मामला असल जो है वो हुकूमती अखराजात का है, जिसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हम बहाने निकाल लाते हैं कि टैक्स की इस्लाहात चाहिए। देखिए, आज से कोई 13-14 साल पहले का बजट आप निकाल के उसमें हुकूमत ने खुद से एफबीआर को हक़ दिया था। मैं 2010 का बजट देख रहा था कि आपने 1000 अरब का टैक्स इकट्ठा करना है। वो तकरीबन 900 अरब का टैक्स इकट्ठा हो गया 2010 में। अब जो टारगेट दिया जा रहा है वो 14,000 अरब का है। तो आप सोचिए कि टैक्स तो इकट्ठा हो रहा, सिर्फ हो नहीं रहा, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ 13-14 सालों में 1000 अरब जो टैक्स इकट्ठा होता था, वो लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन 11,000 और 900 अरब को टैक्स इकट्ठा हो गया, हुकूमत के खजाने में जमा हो गया। यहाँ पे असल बीमारी जो है वो हुकूमती नुकसानात की है। अब आप टैक्स जितना भी इकट्ठा कर लें, अगर हुकूमत ने कोई 2000 और 400 अरब बिजली के सेक्टर में नुकसान करना है, टैक्स आप जितना भी इकट्ठा कर लें, अगर हुकूमत ने 830 अरब पीआईए के अंदर नुकसान डालना है, आप टैक्स जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, अगर हुकूमत ने कोई 600 अरब जो है वो पाकिस्तान स्टील में नुकसान करना है, तो यहाँ पे फोकस जो है वो हुकूमती अखराजात पे, हुकूमती नुकसानात पे होना चाहिए। कि हम फोकस किए बैठे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे तबकात हैं जो टैक्स नहीं देते। मैं तो किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता जो टैक्स नहीं देता। देखिए, जिसके घर में बिजली का मीटर लगा है वो टैक्स देता है। जो पाकिस्तानी अपनी जिंदगी में पेट्रोल या डीजल खरीदता है वो टैक्स देता है। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जो सिम खरीदता है वो टैक्स देता है। तो ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं है जो टैक्स नहीं देता। ठीक है। डॉक्टर अकमल पाशा साहब, हुकूमती अखराजात की बात कर रहे थे फ़ारूक सलीम साहब। आप अग्री करते हैं कि फ़ोकस हुकूमती अखराजात पे भी होना चाहिए, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है? वो टैक्स जो इकट्ठा किया जाता है वो खसारे में चला जाता है। वो इदारे जिनकी हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे वो भी वहीं के वहीं हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि मीनवाइल पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज़ में भी इजाफा किया गया। उनकी मरात भी हर रोज़ आए दिन हम देखते हैं कि उनकी मरात में भी इजाफा किया जाता है। सारा बोझ फिर आवाम पे हो। और क्या आपको भी ऐसा लगता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर शहरी, हर पाकिस्तानी टैक्स पे कर रहा है? जी, ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर पाकिस्तानी जो है वो पल पल पे द मोमेंट अपना वो पॉकेट खोलता है तो ही इज़ पेइंग टैक्स एट द सेम टाइम। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो आप रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, डॉक्टर साहब सही भी बता रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का मसला है, आपने जो है वो जो गवर्नमेंट के जो आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आपने एक जो है ना वो सेक्रेड काऊ बना के रखा हुआ है। जो उनके लिए आप बजट एलोकेट करते हैं, जो मराआत देते हैं, जो उनकी सैलरी आप इंक्रीज़ करते हैं, जो उनका टोटल बजट आप एलोकेट करते हैं, उससे आप टस से मस नहीं होते, उसको आप नहीं छेड़ते। हाँ, जो बाकी आपके पास डेफिशिएंसी रह जाती है, जो डेफिसिट रह जाता है, उसके लिए आपकी फ़ौरन निगाह जाती है आवाम के ऊपर, और आप उनके ऊपर चाहे वो कभी कार्बन लेवी के नाम पर और कभी कोई टैक्स और कभी कोई टैक्स आप उनके ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं। आपकी जो ताजर बरादरी है, दैट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली कवर्ड। सैलरी क्लास से बिलियन जनरेट किए हैं लास्ट ईयर टैक्स के मद में, और आपके जो ताजरान हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने आपका 58 बिलियन डॉलर रुपीज़ का उनके लिए आपका टारगेट था, जो कि 30 मिलियन आप जस्ट कवर कर सके हैं। दैट मीन्स कि 95.95% कवर नहीं हुआ और 0.05% आपने कवर किया है। तो
تو آپ کی یہ نیڈ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو انہینس کریں، ٹیکس نیٹ کو تھوڑا بڑھائیں، ان لوگوں کو نیٹ میں لے کے آئیں جو آپ کے نیٹ سے باہر ہیں، بجائے اس کی کہ جو بیچارے مجبور ہیں، جن کی ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے سیلری میں سے، جو سیلریڈ کلاس ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے، دے آر باؤنڈ ٹو، ان کو تو سیلری کٹ کے جو ہے وہ ٹیکس کٹ کے بعد سیلری ملتی ہے، تو دوز ہو کین ایویڈ ٹیکس، آپ ان تک تو آپ کی رسائی ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ کا ٹیکس نیٹ ہے ٹوٹل، اس کی ایک اور بڑی ایک دلچسپ کیلکولیشن بھی ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہ آپ کے آلموسٹ 47.5% جو لوگ ہیں دے آر انڈر 18 پاکستان میں، اس کے بعد آپ کی 50% پاپولیشن جب فیمیلز پہ کنسسٹ کرتی ہے، اس 50% میں سے 16 to 17% کا کنٹریبیوشن ہے آپ کی جی ڈی پی میں، دیر فور 17% آپ وہ لے لیں جن کا 35% وہ لے لیں جن کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور 47% یہ لے لیں جو بچے آپ کے لوگ انڈر 18 ہیں، تو یہ آلموسٹ 75% لوگ وہ بن جاتے ہیں جو ان ٹچیبل ہیں، جو ٹیکنیکلی آپ ان کو ٹیکس کر ہی نہیں سکتے، تو وہ ان کو بھی آپ کو یہ کب آپ کے ٹیکس نیٹ پہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نعیم میر صاحب چیئرمین انجمن تاجران، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ نعیم میر صاحب، تاجر برادری کو کیا امیدیں ہیں؟ آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، میں تو بڑا اس حوالے سے پر امید ہوں کہ جو پاکستان ڈگمگا رہا تھا، پاکستان کی معیشت ڈگمگا رہی تھی، ہم ڈیفالٹ زدہ ہو چکے تھے پر اعلان نہیں ہوا تھا، تو ہم سنبھل تو گئے ہیں۔ اگر اب ہم سنبھل گئے ہیں تو اب اس کے بعد ہمیں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب اس سال جو ہے وہ کاروبار چلے گا، بیکاز پاکستان کو سنبھالنے کے حوالے سے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے حوالے سے ہر طبقے نے قربانی دی ہے۔ قربانی دی ہے یا قربانی لے لی گئی ہے، اب یہ نہیں میں کہتا، لیکن قربانی دی گئی ہے، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ زرعی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ۔ اب ہم امید رکھتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر اس طرح کی پالیسی وضع کرے گی کہ کاروباری دوست ماحول جو ہے وہ پیدا ہو اور معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی کرے اور بزنس جنریٹ ہو۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بجٹ آتا ہے تو ہم اسے ضرور ویلکم کریں گے اور اسے خوش آمدید کریں گے۔ اچھا نعیم صاحب، اگر ہم ٹیکس کی بات کریں تو بڑا ایک شکوہ ہے تاجر برادری سے کہ جب بھی حکومت ٹیکس اصلاحات کی بات کرتی ہے، ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات کرتی ہے، تو جو تاجر برادری ہے وہ بڑا ریزسٹ کرتی ہے، ان کی طرف سے ہڑتالیں کر دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آنے والے دنوں میں یا بجٹ کے بعد اگر ٹیکس اصلاحات آتی ہیں، حکومت کو آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، ہم ہر اس ٹیکس اصلاحات کا ساتھ دیں گے جہاں آمدن ہے وہاں سے ٹیکس لیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا اعتراض ہمیشہ یہ بنتا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ہر کسی نے نہیں دینا اور ہر کسی سے لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جو کہ کاروبار کر رہا ہے، کیونکہ جب تک اس کی آمدن کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی اور اس کی آمدن جو ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگی تو سو ٹیکس نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ